कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड नॉलेज रखते हो तो ये वाला टॉपिक आपको जरूर पता होना चाहिए। मेमोरी में या मोबाइल डाटा में आप सुने होंगे केबी, एमबी, जीबी या टीबी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये होता क्या है, इन सब में क्या फ़र्क है, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन के साथ डिटेल से आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मार्केट जाते हो, मार्केट में कुछ भी आप लेते हो, खरीदते हो, जैसे सब्जी या कोई भी सामान, तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ता है कि आप कितना खरीदोगे, 1 केजी, 2 केजी या 3 केजी। सेम लाइक अगर आप कोई शर्ट खरीदते हो, 1 शर्ट खरीदते हो या फिर 2 शर्ट खरीदते हो, मतलब हर चीज की एक क्वांटिटी होती है कि आप कितना लोगे। आप जितना ज्यादा खरीदोगे आपको उतना ही मिलेगा। सेम इसी प्रकार मेमोरी की भी क्वांटिटी यूनिट होती है, इसको कैपेसिटी में देखा जाता है। आपको जितना क्षमता वाला मेमोरी मिलेगा आप उसमें उतना ही डाटा को स्टोर कर पाओगे। आप डेली मोबाइल में डाटा यूज करते हो, आपको मिलता होगा डेली 1 GB, 1.5 GB या फिर 2 GB डाटा। कई लोग इसे MB भी बोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये होता क्या है और कैसे बनता है? ये जो MB, GB, TB होता है, ये कंप्यूटर मेमोरी की कैपेसिटी होती है। एक मेमोरी जितना ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, या आपको जितना मोबाइल डाटा मिलेगा आप उतना ही इंटरनेट यूज कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि मेमोरी कैपेसिटी को हम कैसे जानेंगे? यही चीज़ आप स्क्रीन पर देखिए, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, मेमोरी की क्षमता। सबसे फर्स्ट में है बिट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर प्रोसेस या डेटा स्टोर कर सकता है वो बिट होता है। दोस्तों, ये एक बिट बाइनरी डिजिट होता है और ये कंप्यूटर मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट होता है। मेमोरी का सबसे छोटा साइज 1 बिट। दोस्तों, 1 बिट की बात करें तो समझ जाइएगा कि बाइनरी डिजिट की बात हो रही है। 0-1 को बाइनरी नंबर बोलते हैं। कंप्यूटर में जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं वो 0-1 में ही जाके सेव होता है। कंप्यूटर को सिर्फ 0-1 ही समझ में आता है। इसी तरह से 0-1-0-1 मिलकर 4 बिट्स बनता है। दोस्तों, बिट के बाद बनता है निबल, उसके बाद बाइट, फिर किलोबाइट KB, एंड जो आप MB बोलते हो वो है मेगाबाइट, फिर उसके बाद गीगाबाइट जो GB होता है, फिर टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट एंड सबसे लास्ट में है जेओबाइट। शुरू से हम देखते हैं कि ये कैसे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले है 1 बिट जो कि 0-1, एंड 0-1-0-1 मिलकर बनता है 4 बिट्स। 4 बिट्स बराबर 1 निबल। फिर 8 बिट्स, 8 बिट्स बोलो या फिर 2 निबल बराबर 1 बाइट। 8 बिट्स बराबर भी 1 बाइट होगा एंड 2 निबल बराबर भी 1 बाइट होगा। 1024 बाइट्स मिलकर बनता है 1 KB। आप इसमें अंदाज़ा लगाइए कि कितने बिट्स में 1 KB बनता है। फिर आगे 1024 KB, 1024 KB मिलकर बनता है 1 MB, 1024 MB मिलकर बनता है 1 GB, 1 गीगाबाइट। दोस्तों, आपको ये GB, आप इंटरनेट डेटा यूज करें तो ये GB में ही आपको मिलता है। एंड 1024 GB मिलकर आपको डेली मिलता होगा 1 GB या फिर 1.5 GB इंटरनेट डेटा। लेकिन यहाँ पे है 1024 GB, 1024 GB मिलकर बनता है 1 TB। दोस्तों, यहाँ से शुरू हो रहा है कंप्यूटर मेमोरी का लार्जेस्ट इकाई। 1024 GB मिलकर बनता है 1 TB यानी 1 टेराबाइट, एंड 1024 TB, 1024 टेराबाइट मिलकर बनता है 1 PB, पेटाबाइट, एंड 1024 PB मिलकर बनता है 1 HB। फिर उसके बाद 1024 हेक्साबाइट मिलकर बनता है 1 ZB यानी जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट मिलकर बनता है 1 योटाबाइट। 1024 योटाबाइट मिलकर बनता है 1 ब्रोंटोबाइट, एंड लास्ट में है 1024 ब्रोंटोबाइट मिलकर बनता है 1 GB यानी जियोबाइट। ये GB मतलब आप फर्स्ट वाला GB मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब गीगाबाइट होता है एंड लास्ट वाला GB का जियोबाइट। दोस्तों, बात करें इससे आगे यानी 1024 जियोबाइट बराबर कितना होगा? दोस्तों, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। इसमें 1024 का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये कंप्यूटर मेमोरी का सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, यानी सबसे हाईएस्ट यूनिट। सबसे स्मॉलेस्ट वाला आप देखें 1 बिट होता है एंड सबसे हाईएस्ट होता है जियोबाइट। मेमोरी डिवाइस का सबसे बड़ा साइज। दोस्तों, नॉर्मल यूज़र के लिए ये GB का स्टोरेज काफ़ी होता है। आप आजकल न्यू मोबाइल लेते हो उसमें कितना मिलता होगा आपको? 64 GB स्टोरेज या फिर 128 GB, एंड ज़्यादा से ज़्यादा 256 GB, 500 GB। नॉर्मल यूज़र के लिए GB तक ही काफ़ी रहता है डेटा स्टोर करने के लिए या इंटरनेट यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है, तब लोग इससे आगे TB या तो PB का और इससे आगे का यूज करते हैं। दोस्तों, ऊपर से नीचे जो भी मेमोरी साइज बढ़ रहा है, ऊपर में सबसे छोटा 1 बिट, नीचे जितना आएंगे साइज बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप देखिए इस मोबाइल के अंदर मेमोरी है, आप मान के चलिए 64 GB यानी गीगाबाइट।
आप इसमें 64 GB का ही डेटा स्टोर कर पाएंगे। जो भी आपका फोटो, वीडियो या फिर डॉक्यूमेंट सब होगा, या फिर आपको 1 GB का इंटरनेट मिलेगा तो सिर्फ आप उतना ही यूज कर पाओगे। दोस्तों मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। आपके दिमाग में शायद ये प्रश्न आया होगा कि 1 GB में कितना बिट्स होता है, यानी जो 1 बिट होता है 01, वो कितना बिट्स मिलकर बनता है 1 GB। तो यहाँ पे आप देखिए, लगभग 1 बिलियन बिट्स में बनता है 1 GB। लगभग 1 बिलियन बिट्स में बराबर 1 GB होता है। दोस्तों अब आप बोलेंगे कि ये 1 बिलियन कितना होता है। ये 1 बिलियन 1 अरब होता है, या 100 करोड़। 100 करोड़ में 1 अरब होता है। सोचिए इतना सारा बिट्स मिलकर हमारा 1 GB इंटरनेट डेटा बनता है। एंड लगभग 10 लाख KB, 10,48,576 KB यानी किलोबाइट, इतना किलोबाइट मिलकर बनता है 1 GB। दोस्तों आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि आपका 1.5 GB इंटरनेट डेटा कैसे बनता है। दोस्तों यही चीज़ लागू होता है रैम में भी, रैम, रोम और मोबाइल डेटा। ये तो हो गया मेमोरी की साइज, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। अगर आप मेमोरी के बारे में जानना चाहते हैं, मेमोरी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिला है तो वीडियो को लाइक करिए एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।